हाउसिंग सोसाइटीज़ में लॉन्च होने वाले कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लोकेशन के एतबार से कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट मुफीद है, कौन से प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं कर पाएगी, किन प्रोजेक्ट्स में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बुकिंग के बाद रेंट का वादा क्या ये आपकी इन्वेस्टमेंट को तबाह कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ल ख़ान एतमाद इंटरनेशनल की तरफ से हाज़िर खिदमत है। आज हम उन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ ने प्लॉट्स इशू कर दिए हैं, पोजिशनेबल प्लॉट्स, और वहाँ पे सोसाइटीज़ ने ये बता दिया है कि आप इन पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं। तो हम इनका आज जिक्र करेंगे कि कौन सी वो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, क्या उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी मुफीद है। देखें, अगर हम लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात करते हैं तो हमारे पास एक चक्री है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की है। अगर अब वहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाते हैं, वहाँ कमर्शियल प्लॉट्स मिल जाते हैं पोजिशनेबल, और वहाँ पे लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो अपार्टमेंट हो, दुकान हो, तो आपको देखें उसमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो कितनी एक्सेसिबल है, वो इस्लामाबाद सिटी या इस्लामाबाद से कितने डिस्टेंस पे है। ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट हो जहाँ पे लोगों की आमदो रफ्त हो, लोग रहें, ये ना हो कि सिर्फ जानवर ही हों, वहाँ पे उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। अभी रिसेंटली एक सोसाइटी ने पोजिशनेबल कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च किए कि आप इस पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बनाएं। जाहिर सी बात है, जब वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स उस पे बनेंगे तो शॉप्स होंगी, अपार्टमेंट्स होंगे, दुकान, ऑफिसेज़, लेकिन उसकी जो लोकेशन है वो बहुत ज़रूरी है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है। अगर वो इस तरफ, अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी में चक्री की बात करें या लाहौर की बात करें, तो काला शाकाकू जो रोड है, जो भी वो बेल्ट है, उस तरफ अगर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है, प्लॉट्स की तो समझ आती है, लेकिन कमर्शियल दुकानों का या अपार्टमेंट्स का उस तरफ चलना बहुत मुश्किल है। उस तरफ एक तो वहाँ पे कम रिहाइशें कम है, दूसरी वहाँ पे फिर दुकान लेना, उसको या किराए पे लगाना या उस पर कोई काम करना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसका चलना मुश्किल है। इसी तरह दूसरी हमने बात की कि लोकेशन के एतबार से फिर कौन सी जगह बेस्ट है। जिस तरह मैंने शुरू में 4-5 चीज़ें बताई, मैं उन्हीं को आगे एक्सप्लेन करूँगा। लोकेशन के एतबार से देखें, इस्लामाबाद की जो, अगर हम पहले इस्लामाबाद की बात करते हैं तो नज़दीक तरीन जो जगह है, नज़दीक तरीन जगह में आपके पास इस्लामाबाद में आपका जीटी रोड आ गया। दूसरी बात जो हमने की कि लोकेशन के एतबार से कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर है या कौन सी लोकेशन बेहतर है। देखें, हम लोग अगर बात करें जीटी रोड की, इस्लामाबाद जीटी रोड या मारगला एवेन्यू की बात करें, उस तरफ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी तो इस्लामाबाद के जो अंदर प्रोजेक्ट्स हैं वो फिर लेने से वो फिर बाहर हैं, वो इस तरह के उनके रेट ज़्यादा हैं। वो रेट जिस तरह ब्लू एरिया शुरू हुआ है यहाँ पे, वहाँ पे पर स्क्वायर फुट इस टाइम जो कमर्शियल है वो तकरीबन 1,20,000-1,30,000 का जो है वो आपको कमर्शियल मिल रहा है। जो रेजिडेंशियल है वो तकरीबन 70-80 हज़ार है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा फिर कॉस्ट चली जाती है, वो फिर लेने से बाहर है, बजट से बाहर हो जाता है। लेकिन ऐसे इलाके जहाँ पे फैमिलीज़ रह रही हैं, अगर हम लोग 20-17 की बात करें, मुमताज़ सिटी की बात करें, टॉप सिटी की बात करें, ये ऐसी फैसल हिल्स हो गए, ये ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिस पे लोग रह रहे हैं और ये नज़दीक हैं। ये ब्लू एरिया से अगर हम बात करें तो हार्डली कोई हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लग सकते हैं, और ज़्यादा इतना दूर नहीं है। लेकिन ऐसे दूर दराज इलाके ना हों जहाँ पे एक्सेसिबल वो ना हो और दूर दराज हो, वहाँ कोई लोग ना हो, सिर्फ जानवर ही हो, इंसान का नाम और निशान कोई ना हो, वहाँ पे उनकी रीसेल वैल्यू बहुत कम है, बल्कि नामुमकिन है बेचना। वहाँ पे रेंट पे लगाना बहुत नामुमकिन है, रेंट पे नहीं लगती। तो हमेशा ऐसी जगह फिर हम वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें जो नज़दीक तरीन है। जैसे मैंने कुछ सोसाइटीज़ के नाम लिए कि ये बेहतरीन है। मारगला एवेन्यू के बाद इन प्रोजेक्ट्स की डिमांड फिर बहुत बढ़ गई। 20-17 आपके सामने है कि आप 20-17 में जाएँ, वहाँ आप देख रहे होंगे ड्रोन शूट पे कि वहाँ आवाम लोग रह रहे हैं और बहुत सारे घर बने, फैमिलीज़ रह रही हैं प्रोजेक्ट्स में। इसी तरह फैसल हिल्स है, फैसल हिल्स आने वाले वक्तों में आपको नज़र आएगा कि ये मारगल एवेन्यू के बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है। तो ये कुछ लोकेशंस थी जो मैंने बताई कि इन्वेस्टमेंट के लिए मुफीद है। इसी तरह एक इस्लामाबाद में 3-4 साल से एक ट्रेंड चला कि बुकिंग करते ही आपको रेंट का वादा किया जाता है। देखें, ये एक बहुत बड़ा स्कैम चला, जिन लोगों ने दिए वो कुछ अरसे तक देते रहे और उसके बाद वो गायब हो गए, भाग गए।
रेंट कैसे दे सकते हैं? आपकी पेमेंट कंप्लीट नहीं है और आपको वो रेंट शुरू कर देते हैं, ये नामुमकिन है। वो बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि 4-5 लोगों की बुकिंग्स आ गई, एक उसकी बुकिंग्स में उसका रेंट डिवाइड करते हैं, एक को देते हैं, इसी तरह ये चलता है, चल रहे होते हैं। जब वो रुक जाते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है। ये तो सरासर चल ही नहीं सकता और ऐसी जगहों पे इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए कि सिर्फ बुकिंग पे आपको रेंट दे दें या प्रोजेक्ट बना नहीं, उसकी आप उसको टोटल पेमेंट दें और वो आपको रेंट देना शुरू करें। ये भी पॉसिबल नहीं है। वैसे तो मुमकिन तब है कि हाफ प्रोजेक्ट 60% कंप्लीट हुआ हो तो समझ आता है कि भाई प्रोजेक्ट 60% 70% कंप्लीट है, 30% रह गया है, तो चलें जो रेंट है 0.5 0.4 जो मार्केट का रेंट चल रहा है वो मिले। लेकिन प्रोजेक्ट है नहीं, नामो निशान नहीं है और उसका रेंट शुरू हो जाता है। तो ये मैंने शुरू में कुछ पॉइंट्स बताए थे, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये चलना मुमकिन नहीं है। ये मार्केट में 3-4 साल से शुरू हुआ जो कि बिल्कुल भी नहीं चला और बहुत से लोग भाग गए और ये प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो गए। इसी तरह कौन से प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वो भी मैंने एक जो शुरू में मैंने चीज़ें बताई उसमें एक ये पॉइंट भी था। देखें, हमेशा आप उसका एनओसी देखें, क्या वो आरडीए से अप्रूव्ड है, ठीक है, क्या इस ग्रुप ने पहले कितने ग्रुप्स किए। अगर हम पार्क यू सिटी की बात करें, अलीम खान साहब की बात करें, तो लाहौर में उनका प्रोजेक्ट है, बिल्कुल डिलीवर है, फैमिलीज़ रह रही हैं। ये मैं आपको एक जनरल एक मिसाल बता रहा हूँ। आप पार्क यू सिटी इस्लामाबाद है, उसके बाद ये जो अभी पार्क यू सिटी फ़ेज़ 2 आया हुआ है, इसमें भी ऐसा ही है, अभी इनिशियल स्टेज है, लेकिन आने वाले वक्त में इसमें भी आपको मिलेगा। चीज़ें लेट हैं, बिल्कुल कुछ देर हो जाती हैं, लेकिन ये होता है कि उनको कंप्लीट करने की तरफ ही जाते हैं। हम अगर फैसल हिल्स ग्रुप की बात करें, फैसल टाउन ग्रुप की चौधरी मजीद साहब, फैसल हिल्स आप लोगों ने देखा, फैसल टाउन देखा, एफएमसी, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, मल्टी, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिलीवर हुए। और ऐसे जगहों पर इन्वेस्टमेंट करें कि उन्होंने पहले तगड़े ग्रुप हों, पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हो। तो इस्लामाबाद रावलपिंडी में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं कि ऐसा ग्रुप हो कि नया ग्रुप है, उसने शुरू किया है और उसके बाद कोई नहीं पता चल रहा। बहुत से ऐसे ग्रुप्स गायब भी हो गए, तो इससे हमें फिर अवॉइड करना चाहिए, ऐसी जगहों पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आप अगर हमारा यूट्यूब का चैनल देखें, उस पर भी मुख्तलिफ इस तरह के रियल स्टेट्स के हवाले से न्यूज़ भी आ रही होती हैं, प्रोजेक्ट्स भी दिखा रहे होते हैं। हमारे बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, सोसाइटीज़ के हवाले से भी बताते हैं कि क्या सोसाइटीज़ में चल रहा है। हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसको देखें, उसमें आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। इसी के साथ ही अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।